दोस्तों राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। मैं वीनू मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग अच्छे होंगे, मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। मैं आज एक स्टोरी लेकर आई हूँ, बहुत दिन बाद एक स्टोरी लेकर आई हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, प्लीज़ बीच में मत काटिएगा, पूरा देखिएगा और बहुत अच्छी लगेगी आपको ये स्टोरी। तो मैं स्टोरी शुरू करती हूँ, लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आधे अधूरे स्टोरी सुन के आगे मत बढ़ाइएगा, पूरी स्टोरी सुनेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो 3 बंदे होते हैं और एक ही जैसे होते हैं, तीनों की कद काठी सारा चीज़ एक जैसा ही होता है। 3 बंदे होते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं और तीनों के पास 2-2 बैग होते हैं। एक बैग उन्होंने पीठ में रख रखा होता है, एक हैंड बैग होता है जो उन्होंने हाथ में ले रखा होता है। तीनों जा रहे होते हैं, जाते 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 एक जंगल में पहुंचते हैं और आप देखेंगे जो आगे बंदा था, मतलब तीनों ऐसे लाइन से जा रहे थे, जैसे हम लोग कभी स्कूल में प्रेयर करते थे तो लाइन से खड़े किए जाते थे, वैसे ही तीनों बंदे एक के पीछे एक करके जा रहे थे। तो जो वो होता है पहला वाला बंदा, वो थका थका सा होता है। अब जो दूसरा बंदा होता है वो थका भी होता है और निराश भी होता है कि यार बहुत चल लिए, पता नहीं कब अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, कब जाएंगे। जो तीसरा वाला होता है वो थका तो होता है लेकिन वो निराश नहीं होता है, उसे विश्वास होता है कि अगर मैं चल रहा हूँ, मैं अपनी यात्रा कर रहा हूँ, तो अभी कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद या आज से शाम तक, कल तक मैं अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुँचूँगा। तीनों बंदे जा रहे होते, जाते जाते वो एक जंगल में पहुंचते हैं, जहाँ पे एक पेड़ के नीचे एक संत जी, एक महात्मा जी बैठे होते हैं और वो महात्मा जी इन तीनों को देखकर मुस्कुराते हैं। जब ये तीनों जा रहे होते हैं और तीनों को देख के महात्मा जी मुस्कुराते हैं, तो इन तीनों को लगता है यार ये ऐसा क्यों है, मतलब मुझे जानते भी नहीं हैं, हम तीनों में से किसी को ये नहीं जानते हैं और हमको देख के ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि महात्मा जी आप हमें देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। जो तीसरा वाला बंदा होता है कि हम अजनबी हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, आप मुझे देखकर मुस्कुराए, ऐसा बेवजह नहीं हो सकता है, क्यों आप मुस्कुराए हम तीनों को देखकर, आप बताइए, उसकी वजह बताइए। महात्मा जी ने पहले तीनों से सवाल किए। पहले बंदे से पूछा कि तुम्हें यात्रा करके कैसा लग रहा है। तो उसने कहा मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत उलझन हो रही है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं कहीं बैठ जाऊँ और थोड़ा आराम कर लूँ। जो दूसरा वाला होता है वो कहता है मैं थक भी गया हूँ और मैं निराश भी हूँ, मुझे लगता है कि मैं पहुँचूँगा भी कि नहीं पहुँचूँगा, मतलब उसे विश्वास नहीं होता है कि वो जा तो रहा है लेकिन वो पहुँच भी पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा। तो वो बोलता है कि मैं थका हुआ भी हूँ और मैं निराश भी हूँ। जो तीसरा बंदा होता है वो कहता है मैं थका तो हूँ लेकिन मैं निराश नहीं हूँ और मैं इतना भी नहीं थका हूँ कि मैं आराम कर लूँ, मैं अपनी मंजिल पे जाके ही रुकूँगा, इसलिए ना ही तो मैं आराम करूँगा और ना मैं थका हूँ। महात्मा जी ने फिर से महात्मा जी मुस्कुराए और बोले बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं तुम लोगों को 2 गठरी देता हूँ, एक गठरी में पाप होता है और एक गठरी में पुण्य बंधा होता है, मतलब अच्छे कर्म बंधे होते हैं, अच्छाई होती है, और एक बुराई की गठरी होती है। तो तुम अच्छाई को क्या करोगे और बुराई का क्या करोगे। तो पहले वाले बंदे ने कहा मैं अच्छाई को रख लूँगा और बुराई को फेंक दूँगा। तो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले
बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। जो दूसरा वाला बंदा था उससे महात्मा जी ने कहा कि तुम अच्छाई और बुराई की गठरी को क्या करोगे। तो उस बंदे ने कहा कि अच्छाई को तो मैं सामने रखूँगा आगे वाले बैग में, लेकिन जो बुराई है उसको मैं साइड में रखूँगा। बुराई को भी साथ लेके चलूँगा, उसको देखते हुए कि क्या बुराई है मेरे अंदर। महात्मा जी ने कहा बहुत अच्छी बात बताई तुमने। तो जो तीसरा वाला बंदा होता है, महात्मा जी उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें अच्छाई और बुराई की गठरी दी जाए तो तुम क्या करोगे। तो गौर से सुनिएगा, तीसरे वाले बंदे ने कितनी प्यारी बात बताई और कितनी अच्छी बात बताई। तीसरे वाले बंदे ने कहा कि जो बुराई की गठरी है उसे मैं अपने पीछे वाले बैग में डालूँगा, और जो अच्छाई की गठरी है उसे मैं अपने आगे वाले बैग में डालूँगा, और अपने पीछे वाले बैग में एक छोटा सा छेद कर दूँगा। तो महात्मा जी ने कहा छेद क्यों करोगे। तो उसने कहा कि मैं अपने पीछे वाले बैग में छेद इसलिए करूँगा कि ताकि जो बुराई है वो थोड़ी थोड़ी करके गिरती चली जाए, बाहर निकलती चली जाए, और मेरे साथ सिर्फ अच्छाई बचे, मेरे अंदर कोई बुराई ना बचे। जब मैं मंजिल पर पहुँचूँ तो कोई भी बुराई मेरे साथ ना रहे, सिर्फ अच्छाई मेरे साथ रहे, इसलिए मैं बुराई वाले थैले में एक होल कर दूँगा। तो उस तीसरे बंदे ने कितनी अच्छी बात कही, और जो महात्मा जी थे वो भी मुस्कुरा के बोले कि मैं यही देख के मुस्कुरा रहा था कि तुम तीनों हो तो एक जैसे, लेकिन तीनों में कितना अंतर है, इसलिए हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो आप लोग प्लीज़ जैसे कि हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमसे ईर्ष्या रखते हैं, हमसे जलन रखते हैं, तो हमें उनसे ईर्ष्या जलन नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम उनसे कहीं ज़्यादा बेटर हैं, कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, तभी वो लोग हमसे ईर्ष्या रख रहे हैं, जलन रख रहे हैं। क्योंकि जो अच्छा होता है, जो आगे होता है, उसी से तो लोग उसी से ईर्ष्या रखते हैं, उसी से तो दिक्कत होती है उन लोगों को। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अच्छाई को लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए। और किसी कवि ने, किसी संत ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन गुटी छवाए। तो कहते हैं अपनी बुराई करने वाले को हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं, और आने वाले मतलब जो आपके साथ होने वाला है, मतलब कुछ गलत होने वाला है, उसके बारे में भी आपको पता चलता रहेगा, आप सतर्क रहेंगे। तो इसलिए इस कहानी को लास्ट तक देखें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ढेर सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। हर हर महादेव, राधे राधे।